Hello, good morning friends. Today we are going to discuss cell organelles. This is the topic which will help you in covering biology for the competitive exams. Today we will discuss cell organelles. First of all, I have made a PPT for you. First of all, we will discuss the content which we are going to study in this PPT. First of all, we will discuss what are cells, then discovery of cells, cell theory and types of cells. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट आर सेल्स. पहले हम देखते हैं कि सेल होती क्या है. सेल्स सबसे छोटी लिविंग यूनिट होती हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक का मतलब वो होता है कि जिसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. ठीक है. फिर होती है डिस्कवरी ऑफ सेल. डिस्कवरी ऑफ सेल वॉज डन बाय रॉबर्ट हुक. ही ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप. देन ही कॉइन्ड द टर्म सेल. In 1839, Theodor Schwann and Matthias Sachleden coined the term cell, and they give a theory that is known as cell theory, which means all living things are made up of cell. इस स्लाइड में हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी के बारे में. सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी मिड 1600 में. उसने क्या करा था कि एक छोटी सी कॉर्क को, पेड़ की छाल को लिया था और उसे माइक्रोस्कोप में देखा, तो उससे इस तरीके से उसने सेल को डिस्कवर किया. फिर उन्होंने सेल वर्ड को दिया. फिर थियोडर सैचवान और मैथियस सैचलिडन ने सेल थ्योरी दी थी 1839 में, जिसकी एक स्टेटमेंट है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, जिसका मतलब होता है कि सारी की सारी सेल्स या फिर सारी लिविंग थिंग्स किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है. चलो थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में जान लेते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब कि सारी लिविंग थिंग्स जो भी हैं वो सेल से बनी होती हैं. सेल्स सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है. मतलब कि सेल से ही एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है और पूरा का पूरा जो फंक्शन होता है उस ऑर्गेनिज्म का वो सेल से ही डिटरमाइन होता है. और सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सारी की सारी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से क्रिएट होती हैं, अराइज होती हैं. ऑल सेल्स हैव हर सेल में क्या होता है, एक सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है, एक प्रोटोप्लाज्म होता है. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर एक थिक लिक्विड होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. फिर एक सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, पूरा का पूरा जो सेल को कंट्रोल करने का काम करता है. ठीक है. सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होगी वो सेल के न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होंगी. ठीक. अब मैं एक ब्रश ले लेती हूँ. ब्रश रहने दो. फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है. मेनली सेल दो तरीके की होती हैं. एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल. ठीक है. पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है. प्रोकैरियोटिक सेल हमारे एक वो सेल होती है जो पूरी तरीके से डेवलप्ड ना हो. इसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते. मतलब कि जो न्यूक्लियस होगा उसके ऊपर नॉर्मली क्या होती है, ये यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को सराउंड करती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है. इसमें हमारे पास क्या होता है, जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती. उसके सेंटर में क्या होता है, ऐसे ही उसका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सेल में पड़ा रहता है. वो वेल डिफाइंड तरीके से न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता. यहाँ पे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से बॉन्डेड भी नहीं होते. ये एक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का. इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं. देखो, इसमें हम पहले देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक. सेल है, सेल के ऊपर सेल वॉल है. इसमें सेल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है. राइबोसोम क्या कहते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है. इसके अंदर का जो फ्लूइड प्रेजेंट है सेल के अंदर उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं.
साइटोप्लाज्म में हम देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड वो रीजन जहाँ पे न्यूक्लियस का मटेरियल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पूरी तरीके से न्यूक्लियस बना हुआ नहीं है, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन भी नहीं है, पर इसका जो मटेरियल है वो एक जगह पे प्रेजेंट है। इस तरीके वेल डिफाइंड तरीके से नहीं प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा क्या है, हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है वो न्यूक्लियस जिसके ऊपर मेम्ब्रेन हो। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है यूकैरियोटिक सेल के? इसमें फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल सेल्स आती है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और ऑर्गेनल्स वेल सेल से कवर्ड होते हैं सारे के सारे। अब हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल का। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूक्लियस देखेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है? सेंटर में न्यूक्लियोलस है। ये वाला पोर्शन न्यूक्लियोलस है, दिस वन। ठीक है, इसमें हमारे पास पूरा का पूरा क्या है? हम देख सकते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस सेंटर में है। न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, दिस वन, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कह रहे हैं। न्यूक्लियर एनवेलप में न्यूक्लियर पोर्स भी हैं। इसमें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, वो भी दो तरीके का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर जो सेल है उस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये फ्लूइड जो है वो साइटोप्लाज्म है। इसमें राइबोसोम है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है, गोल्जी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है इसके अंदर। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से देख सकते हैं ये पूरी की पूरी सेल क्या है, वेल डिफाइंड है। अब हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। झिल्ली क्या होती है? जो भी हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं उसके ऊपर एक पतली सी परत होती है जिसे हम झिल्ली कहते हैं, और इंग्लिश में हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये क्या करती है? सेल को प्रोटेक्ट करने का काम और सपोर्ट करने का काम करती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है कि जो सेल के अंदर जो कुछ भी एंटर कर रहा है उसका आना और जाना कंट्रोल करती है। मतलब इट कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, मतलब कि लिपिड की दो लेयर्स होंगी, एक ऊपर एक नीचे। इसी वजह से इसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं। ये हर तरीके के सेल में मिलती है सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें हम क्या देख सकते हैं? इसमें हम देख सकते हैं कि दो लेयर हैं, एक ये वाली लेयर है और एक लेयर ये वाली है। ठीक है, इसी और ये बनी हुई किससे है? लिपिड से बनी हुई है। ये जैसे नीचे और ये वाली ऊपर, इसी वजह से इसे लिपिड बाई लेयर कहते हैं। बाई लेयर, बाई मतलब टू। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख सकते हैं? ये फोस्फो बायोलिपिड लेयर है, मतलब ये फॉस्फोरस से और लिपिड से मिलके बनी है। इसमें हम देख सकते हैं ये है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक, ये जो पोर्शन है वो हमारे पास प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। ये हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलिपिड। दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज ग्लाइकोलिपिड स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो हमारा हो गया सेल वॉल, हम देखेंगे सेल वॉल कहाँ मिलता है। सेल वॉल होता है मेनली यूकैरियोटिक प्लांट्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता, यूकैरियोटिक प्लांट सेल में मिलता है, प्रोटिस्टिक सेल में मिलता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। मेन फंक्शन जो होता है इसका प्रोटेक्शन का होता है, रिजिडिटी का और सपोर्ट का होता है। ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है क्या? सेल वॉल। ये सेलुलोज का बना होता है और ये वाटर को और डिजॉल्व सब्सटेंसेस के पासिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। ये एक स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल का है। ये मैंने लिया है बायजूस।
से। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसे मैं ब्रश से दिखाऊंगी आपको। ये देखो, इसमें हमारे पास ये जो लेयर है, ये वाली लेयर हमारी सेल वॉल है। हम देख सकते हैं कि सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अंदर हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये भी अंदर है, वैक्यूल भी अंदर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पूरा जो फ्लूइड है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, राइट, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरीके से ये सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स हैं उसे प्रोटेक्ट करने का काम क्या कर रहा है, सेल वॉल कर रहा है। देन वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमने देखा कि सेल के मेनली सेंटर में पाया जाता है। ये ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती है सेल की उसे कंट्रोल करता है और यूजुअली एक होता है एक सेल के अंदर। इसके अंदर डीएनए होता है जो कोड करता है इंस्ट्रक्शंस के लिए कि प्रोटीन्स बनानी है, कौन सी बनानी है, और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स बनाने हैं वो उनके लिए कोड करने का काम करता है। जो न्यूक्लियर एनवेलप है उस पर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जहाँ से कोई भी चीज़ एंटर और अंदर बाहर करती है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस को हम देख सकते हैं इसमें क्या, ये जो लेयर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है। इस पे पोर्स बने हुए हैं विच आर नोन एज न्यूक्लियर पोर। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियोलस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे।